हाउ टू ऑनबोर्ड योर क्लाइंट। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है खास करके बिगिनर्स के लिए कि कब इनवॉइस जानी चाहिए, कब कोटेशन जानी चाहिए, क्या डिस्कवरी कॉल होती है, प्रोसेस क्या होता है, कब कौन सी चीज करनी है। देखो, सिर्फ ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे नहीं अप्लाई होता है, आपका किसी भी तरीके का सर्विस बेस्ड बिजनेस है ये मेथड अप्लाई करता है। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अपना कंप्लीट प्रोसेस, मैं कैसे क्लाइंट को ऑनबोर्ड करता हूँ, और ये मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको, ये बताऊंगा कि कैसे इसकी एसओपी बनानी है। आज के टाइम मेरी एजेंसी में सेल हो जाती है, क्लाइंट ऑनबोर्ड हो जाता है, उसका काम शुरू हो जाता है ऑटोमेशन पे। मेरी इन्वॉल्वमेंट उसमें जस्ट 1% के आसपास रहती है, जस्ट 1% इन्वॉल्वमेंट, राइट। और इन्वॉल्वमेंट बस इतनी रहती है कि क्लाइंट को बस थोड़ा सा अथॉरिटी ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए मेरी इन्वॉल्वमेंट रहती है, दैट्स इट। बाकी सारा काम ऑटोमेशन पे होता है। कैसे अपना एजेंसी बिजनेस, किसी भी तरीके का सर्विस बेस्ड बिजनेस ऑटोमेट कर सकते हो, प्रोडक्टाइज कर सकते हो, ठीक है। आप अपने एजेंसी में, बिजनेस में ऐसे प्रोसेसेस क्रिएट करिए कि आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं भी रहेगी फिर भी आपका काम चलने वाला है, ठीक है। आज की वीडियो कंप्लीट इसी टॉपिक पे होने वाली है। डिटेल में नोट कर लेना एक एक पॉइंटर्स को, आपके काम आने वाला है। कुछ भी इसमें नॉनसेंस बकवास नहीं होने वाली, एकदम मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो मैं यूज कर रहा हूँ और पिछले 2 साल 3 साल में मैंने अपनी एजेंसी को ऑटोमेट किया, वो पूरा तरीका आपको बताने वाला हूँ। देखो, मैं शुरू कर रहा हूँ आपको सेल्स प्रोसेस से। सबसे पहले क्लाइंट के साथ होती है डिस्कवरी कॉल, ठीक है, इसको नोट करो। सबसे पहले होती है आपके क्लाइंट के साथ डिस्कवरी कॉल। अब यार, डिस्कवरी कॉल होता है क्या, पहले इसको समझ लेना। डिस्कवरी कॉल बेसिकली इसका एम होता है ये समझना कि क्या आप क्लाइंट को सर्विसेज दे सकते हो, या क्लाइंट के बिजनेस को आप रिस्पॉन्स दे सकते हो, उसके लिए एड्स रन कर सकते हो, या उसके बिजनेस को समझना, डिस्कवर करना। और क्लाइंट आपकी प्राइसिंग और सब कुछ चीज़ों को समझेगा। तो दोनों पार्टीज क्या होती हैं, मीट बात करती हैं, प्राइजेस बताती हैं, एक दूसरे की सर्विसेज जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फाइनली जो पहली कॉल होती है वो डिस्कवरी कॉल होती है। तो पहले हम क्या करते हैं, क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं और हम क्लाइंट के बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई वो काम क्या करता है, क्या उसके प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज हैं, क्या लोकेशन है, क्या एड बजट है, पास्ट में क्या रहा है, क्या उसने पास्ट में कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ली है किसी भी एजेंसी से, और अगर उसने डिजिटल मार्केटिंग किया है तो कैसा एक्सपीरियंस है उसका। तो हम सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछते हैं। ये हमारी होती है डिस्कवरी कॉल, ठीक है। तो पर्सनली देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं कभी भी डिस्कवरी कॉल पे सेल्स नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं डिस्कवरी कॉल पे सेल्स में बिलीव ही नहीं करता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे कॉल पे आया सेल्स कर दो, सेल्स कर दो। नहीं, देखो, पहले हम अथॉरिटी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे बिजनेस के साथ हम डिस्कवरी कॉल करते हैं और मुझे लगता है यार कि वो सब कुछ सही कर रहे हैं, वो सब कुछ सही कर रहे हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक नहीं है, या फिर वो गलती कहीं और हो रही है। तो हम उनको गाइड करके बोल देते हैं यार कि यार आप सब कुछ सही कर रहे हो, डोंट नीड आवर सर्विसेज, राइट, अगर वो सही कर रहे हैं, ठीक है। तो हम प्रॉपर उनको बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और हमें लगता है कि हम उनके लिए रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जब काम करते हैं ना बिजनेस के साथ, हम कंप्लीट उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारी टीम लग जाती है उनके काम में। और हम ऐसे नहीं समझते यार, हम ऐसे नहीं देखते हैं कि हमारे पास 10 सोशल मीडिया के अकाउंट हैं, 10 हमारे पास गूगल एड्स के अकाउंट हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं, हम ऐसे देखते हैं यार मेरे पास 10 बिजनेसेस हैं, राइट, और वो क्लाइंट आपको अपना बिजनेस दे रहा है। तो हम देखते हैं मेरे पास 10 बिजनेस, 15 बिजनेसेस हम मैनेज कर रहे हैं, तो क्या हम इन बिजनेस को एक्चुअल ग्रोथ दे सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले डिस्कवरी कॉल पे समझते हैं, सारी चीजें देखते हैं, और फाइनली हमें लगता है कि हाँ यार, क्लाइंट वो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं इस इंडस्ट्री में, और गारंटीड रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो हम कंप्लीट स्ट्रैटेजी बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, कंप्लीट स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्रपोजल बनाते हैं क्लाइंट के लिए प्रपोजल डिजाइन करते हैं, और उसके बाद हम करते हैं अपनी सेल्स कॉल, ठीक है। तो पर्सनली मेरा प्रोसेस क्या होता है, पहले हमारी होती है डिस्कवरी कॉल और उसके बाद हमारी होती है सेल्स कॉल। सेल्स कॉल पे हमारा गोल होता है यार कि हम आपको अपनी सर्विसेज बताएंगे और तुरंत आफ्टर दी कॉल पेमेंट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारा ध्यान रहता है सेल्स पे। जब हम सेल्स करने बैठते हैं तो हम सेल्स करने बैठते हैं, ठीक है। बट इसके पहले हम सारी चीजें रेडी कर लेते हैं, हम पहले प्रपोजल बना लेते हैं, हम पूरी प्लानिंग बना लेते हैं, प्रोजेक्शन बना लेते हैं क्लाइंट के बिजनेस को लेके कि देखो अभी आपका बिजनेस यहाँ पे है, 6 महीने में मैं यहाँ पहुंचा दूंगा, ठीक है। देखो, सेल्स हम बहुत तगड़ी सेल्स करते हैं, हमें पता है कि सेल्स करनी कैसे है। अगर आप सेल्स से वीडियो चाहते हैं ना, नीचे कमेंट करो, नीचे कमेंट करो सेल्स
मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूँ, ऐसे आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, क्लाइंट आपका एक बार में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि जब हम सेल्स में बैठते हैं तो हम एकदम कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि यार हम आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे, ठीक है? और एट द एंड हम पैसे लेके उठते हैं, क्योंकि हमारा गोल होता है यार, हमें पता है कि हम जेन्युइनली सही चीजें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें अब सेल्स करनी है, ठीक है? तो हम फॉलोअप्स भी लेते हैं, हम थोड़ी एडवर्टाइजिंग भी करते हैं। अभी हमने फेसबुक एड्स भी चलाए थे अपने लिए और हमने बहुत सारे क्लाइंट्स वहां से क्लोज किए, ठीक है? बहुत सारे क्लाइंट्स क्लोज किए। तो अगर आप वीडियो सेल्स पे चाहते हैं, नीचे कमेंट करके बताओ, मैं आपको प्रैक्टिकल, आपको मॉकअप कॉल्स भी करके दिखाऊंगा कि कैसे सेल्स होती है, ठीक है? तो देखो, आफ्टर दी सेल्स कॉल, ठीक है, दो चीजें होती हैं। आइदर क्लाइंट जूम कॉल पे वहीं पेमेंट कर देता है, वहीं पे मैं उसको एक काम करता हूँ, कोटेशन बताता हूँ, प्राइसिंग बताता हूँ अपनी सर्विसेज की, और वो हमें पेमेंट कर देता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है, आपको ये माइंडसेट में नहीं लेके चलना है कि क्लाइंट, हर क्लाइंट 10 क्लाइंट आएंगे सबके सब वो तुरंत पेमेंट कर देंगे। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़े ब्रांड्स होते हैं, बिग शॉट ब्रांड्स जिनके साथ हम काम करते हैं, वो उनके डिसीजन मेकर्स अलग होते हैं, उनके बोर्ड मेंबर्स अलग होते हैं, तो वो कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं, कोई एक डिसीजन मेकर नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितने बड़े बिजनेसेस हैं। तो हम उनके लिए क्या करते हैं, आफ्टर द सेल्स कॉल उनको एक कोटेशन बना के देते हैं। पहले कोटेशन आता है, पहले आपकी सेल्स कॉल के जस्ट बाद इनवॉइस नहीं आती है, हम एक कोटेशन बना के देते हैं और वो कोटेशन भी हम इनको ईमेल करते हैं, कोटेशन हम इनको ईमेल कर देते हैं, ठीक है? तो कोटेशन देने के बाद जैसे ही क्लाइंट कोटेशन अप्रूव करता है, देखो जितने भी नेगोशिएशंस होते हैं, जितनी भी सारी चीजें होती हैं, ड्यूरिंग द कोटेशन ही हो जाता है, ठीक है? क्लाइंट अगर कहता है कि सर्विसेज महंगी लग रही है, डिस्काउंट चाहिए, कुछ कुछ भी है, ठीक है? सब कुछ नेगोशिएशन होने के बाद हम उसको फाइनल इनवॉइस प्लस एग्रीमेंट हम उसको साथ में रेज कर देते हैं। तो हमारा फोर्थ पॉइंट होता है, दैट इज इनवॉइस, मतलब कि हम जो टैक्स इनवॉइस रेज करते हैं प्लस एग्रीमेंट, ठीक है? तो हम ये दोनों चीजें क्लाइंट को रेज करके भेज देते हैं, इसको भी हम ईमेल करते हैं। ध्यान रहे, आप सारी चीजें ईमेल करिए, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे, कॉल पे कन्वर्सेशन करते हैं और फिर बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हम सारी चीज़ें ईमेल पे करते हैं, हम क्लाइंट को इनवॉइस प्लस एग्रीमेंट भेज देते हैं और इसके बाद क्लाइंट हमें पेमेंट कर देता है डायरेक्ट हमें कंपनी के अकाउंट में, ठीक है? आफ्टर द पेमेंट हम स्टार्ट करते हैं ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। अब आता है असली काम। बहुत सारे लोग यहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है मेरा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है। देखो, हमारी टीम क्या करती है, हमारी टीम सबसे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करती है, ठीक है? हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं क्लाइंट के साथ, ठीक है? देन हम क्लाइंट को एक ऑनबोर्डिंग मैसेज भेजते हैं। तो हम क्लाइंट को एक ऑनबोर्डिंग मैसेज भेजते हैं, ठीक है? ऑनबोर्डिंग मैसेज में क्लियरली मेंशन्ड होता है, ठीक है? हम उसको ग्रीटिंग करते हैं कि थैंक्स फॉर वर्किंग विद अस, थैंक्स फॉर स्टार्टिंग आवर एसोसिएशन, और हम आपके लिए इस सर्विस पे वर्क करने जा रहे हैं, ठीक है? आफ्टर द ऑनबोर्डिंग मैसेज इज सेंट, देन हम क्लाइंट को उसी ग्रुप में भेजते हैं रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, तो ये सारा काम हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स करते हैं। अगर आप अकेले फ्रीलांसर हो तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद हम क्लाइंट को रिक्वायरमेंट्स भेजते हैं, ठीक है? Once requirement is collected, once this is done, then we start a kick off call, ठीक है? हम एक किक ऑफ कॉल, या फिर जिसको एक और नाम है ऑनबोर्डिंग मीटिंग, ठीक है? हम क्लाइंट के साथ ऑनबोर्डिंग मीटिंग करते हैं, ठीक है? ऑनबोर्डिंग मीटिंग में क्या क्या होता है, ऑनबोर्डिंग मीटिंग में जितने लोग उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं हर कोई रहता है, क्लाइंट की टीम में जितने भी लोग हैं बिजनेस में हैं वो हर कोई रहता है उसमें, ठीक है? तो हमारी टीम जितनी भी क्वेश्चंस पूछने, हम सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्लाइंट्स के बिजनेस के बारे में पूछते हैं, उसका एडवोकेट पूछते हैं, वो सब कुछ हम जूम कॉल पे प्रॉपर डिस्कस करते हैं। तो ऑनबोर्डिंग मीटिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स बिजनेस, क्लाइंट्स ऑब्जेक्टिव, एवरीथिंग, ठीक है? सो हम सब कुछ कंफर्म कर लेते हैं, एंड वंस द ऑनबोर्डिंग मीटिंग इज डन, हमारी टीम, फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस मार्केटिंग की, तो जो गूगल एड्स टीम है वो गूगल एड्स की एक रिसर्च रिपोर्ट बनाती है, फेसबुक एड्स टीम एफबी एड्स की एक रिसर्च रिपोर्ट बनाती है, ठीक है? अगर एसईओ की बात हम करें तो एसईओ की टीम एसईओ रिसर्च रिपोर्ट या एसईओ ऑडिट रिपोर्ट क्रिएट होती है।
हम ये रिपोर्ट्स भेजते हैं क्लाइंट को, देन अपने अपने डिपार्टमेंट अपने अपने कैंपेन्स बनाते हैं और देन हम कैंपेन्स को लाइव करते हैं। तो दिस इज ए कंप्लीट प्रोसेस हाउ वी ऑनबोर्ड अ क्लाइंट। आपका अगर सर्विस बेस्ड बिजनेस है, किसी भी तरीके का बिजनेस है, तो थ्रू दिस प्रोसेस, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, यू कैन ऑनबोर्ड योर क्लाइंट्स। और इसमें अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर को सब चीज़ें असाइन कर देते हो तो आपकी इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाती है और आपका जो सिस्टम है, प्रोसेस है, वो काफी स्मूथ हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको इस पे एजेंसी बेस पे और वीडियोस चाहिए, कैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के प्रोसेस को ऑटोमेट करना है, कैसे एजेंसी को स्केल करना है, नीचे कमेंट करके लिखो डिजिटल एजेंसी। डिजिटल एजेंसी बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसमें मैं बहुत सारे वीडियोस बनाना चाहता हूँ, तो मुझे नहीं पता यार कितने लोग इंटरेस्टेड है। नीचे कमेंट करके लिखो डिजिटल एजेंसी, मैं इस पे बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ। कैसे आप अपने एजेंसी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हैं। दिस इज माय एक्सपर्टीज और इसमें मैं बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। गूगल एड पेड कम्युनिटी इन जस्ट 248 रुपीज फॉर द फर्स्ट 100 मेंबर्स। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, बिजनेस ओनर हैं या एक एजेंसी ओनर हैं, आपको गूगल एड्स पे कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है, आप गूगल एड्स सीखना चाहते हैं, आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में आपको बहुत सारे गूगल एड्स के लोग मिलेंगे जो गूगल एड्स सीख रहे हैं। हम आपको एक प्राइवेट फेसबुक ग्रुप का एक्सेस देने वाले हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, कहीं भी कैंपेन में फंस रहे हो, आपका बिजनेस है, आपके क्लाइंट का बिजनेस है, आप उस ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए, आप डाउट्स पूछिए। हमारे टीम मेंबर्स रहेंगे उस ग्रुप में, हर डाउट का आंसर होगा। मैं पर्सनली बहुत सारे डाउट्स के आंसर करूंगा। इतना ही नहीं, इस कम्युनिटी में जो लोग ज्वाइन होते हैं, ठीक है, उनको हर महीने 2 लाइव वेबिनार्स मिलेंगे, हर 15 दिन पे। एक 15th ऑफ एवरी मंथ और दूसरा वेबिनार लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, जो भी 30 या 31st डेट होती है, उस डेट पर आपको एक लाइव वेबिनार मिलेगा। वेबिनार 1 घंटे का होने वाला है, जिसमें लास्ट में कंप्लीट हम Q&A सेशन रखेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी डाउट्स हैं, आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके हर क्वेश्चन का लाइव आंसर करने वाला हूं। अब इस कम्युनिटी को क्यों बनाया जा रहा है? देखो, पर्सनली मेरा गूगल एड बहुत फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। मैं बहुत कुछ पढ़ता रहता हूं इसके बारे में। अभी आपको बताया था मैंने कि मैंने गूगल एड्स की पेड कम्युनिटी ज्वाइन कर रखी है, जिसका प्राइस है $100 पर मंथ, ठीक है। मैं वहां से बहुत कुछ सीखता हूँ, बहुत सारे प्रीमियम कोर्सेज लेता हूँ, बहुत सारे कैंपेन्स में रन करता रहता हूँ। गूगल एड्स बहुत फेवरेट टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जितना भी सीख रहा हूँ, मैं हर किसी को सिखाता रहूँ। मैं जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, आप सबको बताऊँ। और अगर किसी को पर्सनल डाउट है, ठीक है, तो आपकी कोई महंगी कंसल्टेशन ना बुक करनी पड़े मेरे साथ, आप इस कम्युनिटी का पार्ट रह के आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आप हर महीने 2 लाइव वेबिनार्स अटेंड कर सकते हो और आप हमेशा अपडेटेड रह सकते हैं गूगल एड्स में। तो इस कम्युनिटी का प्राइस इतना कम क्यों है? देखो, ये सिर्फ 248 रुपीज है फॉर द फर्स्ट 100 मेंबर्स, ठीक है। और जितने भी फर्स्ट 100 मेंबर्स इनरोल करते हैं इस कम्युनिटी में, उनका जो रिन्यूअल प्राइस होगा वो 248 रुपीज ही रहेगा। जस्ट 248 रुपीज यू हैव टू पे टू बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, राइट। बस ये सिर्फ 100 लोगों के लिए। उसके बाद जितने भी लोग एनरोल होते हैं उनके लिए 1000 रुपीज पर मंथ रहने वाला है। इवन रिन्यूअल कॉस्ट भी 1000 रुपीज पर मंथ ही रहेगी, ठीक है। फॉर द फर्स्ट 100 मेंबर्स ये ऑफर है। मैं चाहता हूं कि अगर आप कोई भी चाहते हो कम्युनिटी ज्वाइन करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। इस लैंडिंग पेज पे आप जाइए, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड है आपको मिल जाएंगी। जैसे कि जो लाइव वेबिनार्स हैं वो हर 15 दिन पर होंगे। फेसबुक पे एक प्राइवेट ग्रुप होने वाला है, प्राइवेट कम्युनिटी रहने वाली है, जिसमें बहुत सारे गूगल एड्स के एक्सपर्ट रहेंगे, ठीक है। तो उसका भी आपको एक्सेस मिलने वाला है। सब कुछ डिटेल्स आपको इस लैंडिंग पेज पे मिलेगी। इफ यू वांट टू जॉइन दिस कम्युनिटी, you have to just visit this landing page, click on the buy button and you have to enroll in this community, right? अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।